प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इस लेक्चर में चने के बीज का अध्ययन करेंगे। आप चने के बीज को देख सकते हैं। ये चने का बीज है। इसका आकार नाशपाती के आकार का है या कॉनिकल शेप का है। ये चने के बीज का जो रंग है यह लगभग भूरे रंग का होता है। इसके दो हिस्से हैं, एक ये चौड़ा भाग है और दूसरा हिस्सा नुकीला भाग है। चौड़े भाग और नुकीले भाग में आप देखें संरचना दिखाई पड़ रही है। नुकीले भाग में यहाँ पर एक छिद्र दिखाई पड़ता है जिसे हम बीजांड द्वार कहेंगे या माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी छिद्र से जल बीज के अंदर प्रवेश करता है। चने के बीज को पानी में डालने पर यह फूल जाता है और फूले हुए बीज को दबाने से यहीं से पानी निकलता है। तो बच्चों, यह है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल के ऊपर एक गोल सा धब्बा जैसा संरचना दिखाई पड़ता है। इसे हम नाभिका कहते हैं। नाभिका व धब्बे जैसी जो संरचना है वह स्थान है जहाँ पर एक वृंत है जिसका नाम है फ्यूनिकल। तो जो फ्यूनिकल है यानी जो बीजांड वृंत है वह अंडाशय की दीवार से या नाभिका पर ही जुड़ी रहती है। अब इसके ऊपर और संरचना देखेंगे तो चने के बीच में एक धंसा हुआ स्थान दिखाई पड़ता है और इस धंसे हुए स्थान पर बीच में एक और गोल सा या ओवल शेप में एक धब्बा दिखाई पड़ता है जिसे हम चलाजा या निभाग कहते हैं या इसी को ही हम स्ट्रोफियोल भी कहते हैं। और इस तरीके से ये जो नाभिका है और जो स्ट्रोफियोल है इसके बीच में जो संरचना है एक उभार सा दिखाई पड़ेगा। इसे ही हम रैफी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, चने के बीज की यह बाहरी संरचना हुई। अब हम चने के बीज में आप देखें, अगर आप छिलका उतार देंगे यानी चने का जो बीजावरण है इसको उतार देने पर आपको भ्रूण दिखाई पड़ता है। तो भ्रूण में देखिए नुकीले सिरे पर एक संरचना दिखाई पड़ती है बाहर से ही, जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। अब चने के बीज को बीजावरण हटाने के बाद इसमें दो दाल दिखाई पड़ते हैं। दो दाल का मतलब है दो बीज पत्र। दोनों बीज पत्रों को सेपरेट करने पर, अलग करने पर आपको यह संरचना दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे कि ये दो बीज पत्र हैं, एक ये है, ये है। दोनों बीज पत्र बीच में एक अक्ष से जुड़े हुए हैं। तो जिस बिंदु पर ये जुड़े हुए हैं इसे हम कहते हैं बीजपत्री नोड्यूल। तो यहाँ पर एक संरचना दिखाई पड़ती गांठ जैसी हल्की सी, इसे हम कहते हैं बीजपत्री नोड्यूल। और ये पूरी जो संरचना है, यह कहलाती है भ्रूणी अक्ष। तो ये भ्रूणी अक्ष है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भ्रूणी अक्ष है। तो इस भ्रूणी अक्ष के बीच में ये जुड़ी हुई है, दोनों बीजपत्र आपस में जुड़े हुए हैं। और जिस बिंदु पर बीजपत्र भ्रूणी अक्ष से जुड़ा हुआ है उस बिंदु को हम कहते हैं बीजपत्री नोड्यूल। अब बीजपत्री नोड्यूल के ऊपर जो अंत वाला हिस्सा है यह प्रांकुर कहलाता है। ये देखिए बच्चों, ये प्रांकुर है। और बीजपत्री नोड्यूल और प्रांकुर के बीच का जो हिस्सा है यह बीजपत्रोपरिक कहलाता है। तो ये बीजपत्रोपरिक है, या अंग्रेजी में हम इसे इपिकॉटिल कहते हैं। अब आप देखें कि भ्रूणी अक्ष का जो ये अंतिम सिरा है ये मूलांकुर कहलाता है या रेडिकल कहलाता है। तो मूलांकुर और बीजपत्री नोड्यूल के बीच का जो ये हिस्सा है ये वाला, इसे हम कहते हैं बीजपत्राधार कहते हैं, या अंग्रेजी में हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। चलिए अगले चित्र में हम देखें। यह जो पूरा चित्र है यह भ्रूणी अक्ष का है।
भ्रूणी अक्ष को अंग्रेजी में हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस या टेजिलम भी कहते हैं। तो टेजिलम में भी आप देख सकते हैं ये मूलांकुर है, ऊपर वाला हिस्सा प्रांकुर है और बीच में ये बीजपत्र जुड़े रहते हैं और उसके नीचे का हिस्सा ये बीजपत्राधार है या हाइपोकॉटिल है, ऊपर का हिस्सा जो है बीजपत्रोपरिक है और सबसे ऊपर का हिस्सा प्रांकुर है। चलिए अब हम लोग इस चित्र में देखें। इस चित्र में आप देखिए एक इसका देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि बीज के दो भाग हैं, बीजावरण और भ्रूण। तो बीजावरण में दो भाग होते हैं। दरअसल बीजपत्र या बीजावरण दो परतों का बना होता है, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा मोटा लेयर है, यह ब्राउन कलर का है और टेगमेन पतला लेयर है। यह टेस्टा के साथ दरअसल यह जुड़ा हुआ रहता है, तो ये पेपर के जैसा होता है, पतला होता है। तो बीजावरण हटाने के बाद हमें भ्रूण दिखाई पड़ेगा। तो भ्रूण में दो हिस्से हैं, बीजपत्र है और अक्ष है यानी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। तो बीजपत्र इसमें जैसा कि चने के बीज में आपने देखा दो बीजपत्र हैं। तो अक्ष में सबसे ऊपर का भाग प्रांकुर कहलाता है और अक्ष के नीचे का भाग मूलांकुर कहलाता है। तो बच्चों ये संरचना रही बीज की संरचना। हम इन्हीं बातों को अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। आप देखें ये चने के बीज की संरचना है जिसको कि अंग्रेजी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। आप ये देखें चने के बीज को अंग्रेजी में हम ग्राम सीड कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिएटाइनम। इसको लिखने के बाद हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन साइसर के नीचे, दूसरा एरिएटाइनम के नीचे खींचते हैं। अब देखिए साइसर का सी बड़े से है और एरिएटाइनम का ए छोटे से है, यानी ये वंश का नाम है और ये इसकी जाति का नाम है। ठीक है। तो जो चने का बीज का जो फल है, फल के अंदर ही बीज मिलता है, तो इसके फल का नाम है लेग्यूम या पॉड कहते हैं। इसमें सिर्फ एक बीज इसमें मिलता है। अब आप देखें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब बाहरी संरचना। इसमें बाहरी संरचना में इसका रंग देखें, सतह देखें और ये कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसका रंग कैसा है, लाइट या डार्क ब्राउन है। ब्राउन मतलब भूरे रंग का है। और सतह इसका स्मूथ है या रिंकल्ड है, सतह इसका चिकना होगा या झुर्रेदार होगा। और देखने में कैसा है, इसका आकार कैसा है, कॉनिकल है या पैरीफॉर्म है। पैरीफॉर्म मतलब ये देखने में नाशपाती के जैसा दिखता है। और इसके दो भाग हैं, पॉइंटेड एंड है यानी नुकीला भाग है और चौड़ा भाग है। तो बच्चों ये चने का बीज है। चने के बीज में यह देखिए लिखा है पॉइंटेड एंड यानी ये नुकीला भाग है, यह ब्रॉड एंड है यानी ये इसका चौड़ा भाग है। अब देखिए चने के बीज में एक तरफ देखिए धंसा हुआ है, तो इसको कहा जाता है ये नॉच है या फरो है। तो ये जो फरो या नॉच है, इसके मध्य में एक धब्बे जैसी रचना दिखाई पड़ती है, इसे ही हम चलाजा कहते हैं या अंग्रेजी में हम स्ट्रोफियोल भी कहते हैं। अब नुकीले भाग की तरफ एकदम आगे यहाँ पे देखेंगे तो एक छिद्र है। इस छिद्र का नाम है माइक्रोपाइल, MICROPYLE, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऊपर एक गोल धब्बा है जिसे हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है, हाइलम वह स्थान है जहाँ पर बीजांड वृंत या फ्यूनिकल यहाँ पे जुड़ा होता है। तो देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे कहा गया है, नॉर्थ, ये जो नॉच है या फरो है, यह क्या है, ये एक्सटर्नल फ्रॉम द ये एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रॉड एंड टू द पॉइंटेड एंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नॉच है, यह जो धंसा हुआ स्थान है, यह चौड़े भाग से नुकीले भाग तक ये फैला हुआ रहता है। और ये चलाजा क्या है, रोम्बॉइडल या ओवल डार्क पैच इन द मिडिल ऑफ फरो, यानी यह जो फरो है जो धंसा हुआ है, इसी के बीच में एक गोल सा एक धब्बा है। उसके बाद देखिए यह
यानी ये हाइलम है। हाइलम को कैसे व्याख्या दे रहा है? स्मॉल ओवल स्क्वायर टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड, यानी नुकीले एंड की तरफ यह एक छोटा सा और लगभग गोल सा एक धब्बे जैसी रचना है। अब माइक्रोपाइल के लिए लिखता है कि ये वाटर इंटर्स द सीड वाया दिस पोर, यानी जो माइक्रोपाइल एक छिद्र है, इस छिद्र से पानी अंदर जाता है और बाहर निकल सकता है। चलिए अब चने के बीज की आंतरिक संरचना को हम लोग इस चित्र से भी समझ सकते हैं। आप ये देखें कि चने के बीज में, देखिए चने के बीज को खोलने पर आपको ये संरचना दिखाई पड़ रही है। यानी बाहर ये दिखाई पड़ रहा है टेस्टा है, यानी बीजावरण में दो परत है। सीड कोट यानी बीजावरण में दो हिस्सा है, टेस्टा और टेगमेन। लाल से लिखा है ना, टेस्टा बाहरी मोटा परत है और टेगमेन पतला परत है, ये दिखाया गया है। और टेस्टा के लिए देखिए लिखा है ये बाहरी है, लेदरी है, चमड़े के जैसा है, मोटा है और टफ है, काफ़ी मजबूत होता है टेस्टा। और टेगमेन यानी जो आंतरिक परत है, टेगमेन कहलाता है। और ये पतला है और डेलिकेट है, काफ़ी पतला है और ये पारदर्शी है और पेपर के जैसा है, ट्रांसपेरेंट और पेपरी है। उसके बाद देखिए लिखा है कॉटिलेडन, यानी ये बीजपत्र है, यह भी बीजपत्र है। बीजपत्र को अंग्रेजी में हम कॉटिलेडन कहते हैं। तो इसमें दो कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो दो कॉटिलेडन और बीज के देखिए ये भ्रूणी अक्ष है या एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो ये देखिए लिखा है ना एम्ब्रियोनिक एक्सिस या टेजिलम लिखा है, तो ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है या टेजिलम है। तो जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है देखिए लिखा है कॉटिलेडनरी नोड्यूल है, ये नोड्यूल है। सबसे ऊपर का भाग जो ये है ये क्या कहलाता है? ये प्लूम्यूल है या प्रांकुर है। और प्रांकुर में इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिसे हम कहते हैं रूडिमेंट्री लीव्स हैं। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का सबसे नुकीला वाला भाग ये रेडिकल कहलाता है, यानी हिंदी में मूलांकुर कहलाता है। और उसके ऊपर का हिस्सा हाइपोकॉटिल कहलाएगा, यानी कॉटिलेडिनरी नोड्यूल और रेडिकल के बीच का हिस्सा बीज पत्राधार या अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोकॉटिल कहलाता है। अब देखिए ये जो कॉटिलेडनरी नोड्यूल है और प्लूब्यूल है, इसके बीच का हिस्सा जो है वो एपिकॉटिल कहलाता है। तो बच्चों ये संरचना है चने के बीज की। तो चने के बीज में दो दाल है, अर्थात यह द्विबीजपत्री बीज है, या हम कहते हैं कि यह एक डाइकॉटिलेडनस प्लांट है। थैंक यू।